ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगी, आज अवार्ड्स फंक्शन में आए हैं तो कोविड का टाइम चल रहा है, किस तरह से आपने प्रिपरेशंस किए हैं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस तो दिख रही है, क्या कहेंगे? मैं अभी मेरा शूट था जोश कैंपेन को लेके, तो मैं 2 दिन पहले टेस्ट कराया था, तो मैं नेगेटिव आया था। ओके, आज के अवार्ड फंक्शन के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे पहला अवार्ड फंक्शन है। ओके, और कोई ऐसे अवार्ड जो आप स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिले, या कोई ऐसे खास जो आप चाहते हो कि उनको अवार्ड कोई मिले हो? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिलेगा क्योंकि मैं काम बहुत अच्छे से किया हूँ। ओके, शायन कौन सी किस कैटेगरी के लिए आपको आज अवार्ड से नवाजा जा रहा है? सब जानते हैं मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो शायद मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेस्ट ऐसा कुछ मिले। ओके, अगर बात की जाए तो क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में एक अवार्ड की? अवार्ड क्या है आपकी नज़र में? मेरे लिए तो एक मेडल जैसा है कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ प्राइज़ नहीं मिल रहा, मगर अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी बदले अवार्ड मिल रहा है। वेलकम। आज आप माँ को भी आने दीजिए ना, माँ रूही सब आएंगे। कुंडली भाग्य परिवार भी शामिल हुआ है इस अवार्ड की शामिल, और कुछ कहना चाहेंगे? कुंडली भाग्य परिवार कहाँ शामिल नहीं होता है, मुझे एक बात बता दो, कुंडली भाग्य हर जगह शामिल होता है और बहुत ही मुद्दतों के बाद मौका मिला है कि किसी अवार्ड फंक्शन में जाने का, तो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी फॉर इट। Yeah, we are happy. Like, of course, we are representing the whole of कुंडली भाग्य फिलहाल, I guess. शायद परिवार के और लोग धीरे धीरे थोड़े लेट हैं, वो आते हैं, पर हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं। अवार्ड्स की बात आती है तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सा अवार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोग चाह रहे हैं कि मिले? मुझे लगता है कोई भी अवार्ड जो है उसके मायने हमेशा अच्छे ही होते हैं, और परिवार के किसी भी जन को मिले, वी सेलिब्रेट इट. I think anybody who gets it, even if one person gets it, we all as कुंडली भाग्य team always have been rejoicing and we celebrate it. तो कोई भी अवार्ड आए वेलकम है, जनता का, ऑडियंस का प्यार है, उसे हम सर आंखों पे रखते हैं। ओके, आप तीनों की लड़की अगर बात करें तो क्या आज का अगर लुक थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करें? आज मुझे एक बहुत ही फेमस और अच्छी स्टाइलिस्ट ने स्टाइल किया है, उसका नाम है अंजुम फाकी। क्योंकि मेरी स्टाइलिस्ट ने बोला कि पैंडेमिक चल रहा है और शी कांट सोर्स एनीथिंग फॉर मी, तो मैंने बोला चलो आज मैं खुद को स्टाइल करती हूँ। सो आई हैव स्टाइल्ड माई सेल्फ इन लॉन्ग बूट्स, मिनी स्कर्ट्स एंड वाइट शर्ट, और क्योंकि आज का है ब्लैक एंड रेड जो मैं भूल गई थी, ब्लैक ऑब्लिक रेड, हाँ, तो मैंने बेल्ट पहना है ब्लैक एंड रेड। उसने भेजा था मैसेज कुछ, तो इन दोनों ने मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने ध्यान से पढ़ा था। नहीं, इनके बोलकर मैंने ट्राई किया था, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, बट एटलीस्ट आई वो ब्लैक हील्स, सो आई एम इन द थीम। मेरी तो आज छुट्टी थी और बहुत दिनों बाद, तो मैं बहुत ही कैजुअल सा, जो मुझे अच्छा लगा, मैं एक ब्लैक कुर्ता और ये पहन कर आ गई, और ये एक पीस मैंने रखा जस्ट टू से लाइक या नारी शक्ति जिंदाबाद। ज़ीशान वो कुमकुम करता है, हाँ बाथरूम वाला, हाँ। उसका क्या हुआ? वो अभी बाथरूम में है, अंडीज में है, किस में है वो? नहीं, वो बिग बॉस में है, बिग बॉस में है। बट मैं तो बिग बॉस फॉलो नहीं करती, बट नहीं, मैं, मेरी बेटी बिग बॉस फॉलो करती है, तो मैं कभी कभी देखती हूँ, और सभी अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैं बिग बॉस के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करती, लेकिन मेरी बेटी देखती है इसलिए मैं कभी कभी बीच में से देख लेती हूँ। बट ज़ीशान, वी नो हिम अ बिट ओनली बिकॉज वो कुमकुम में है, हम मिलता रहता है, इज़ अ नाइस बॉय। आगे कैसे परफॉर्म करेगा, लेट्स सी। नहीं, मैं उसमें से बेसिकली किसी को जानती नहीं हूँ एक्सेप्ट कि, लेकिन मुझे वो जो लड़का है, वो एक, उसका नाम क्या है, वो प्रतीक, वो मुझे अच्छा लग रहा है। प्रतीक, अच्छा, हाँ, वो जो BCL में था, जिसने मुझे यहाँ किस किया था, मैंने उसको उधर की, वो मुझे ऑनेस्ट लग रहा है, आई एम फाइंडिंग हिम ऑनेस्ट। नहीं, आई थिंक ही वाज होस्टिंग सम ऑफ द सेगमेंट्स इन BCL, तो जिसमें वो आता है और मुझे कहता है कि ओहो
लाइक यू नो आई वांट अ किस, तो मैं उसको उसके गालों पे किस देती हूँ, एंड देन ही वाज लीविंग एंड आई एम लाइक मेरी किस कहाँ है, तो फिर वो मुझे किस देता है. दैट्स व्हाट ऑल आई नो अबाउट प्रतीक सेजपाल. सो आई थिंक ही इज नाइस एंड ही विल डू गुड इन बिग बॉस. Yeah, because he's very honest and very upfront. So I guess such kind of people, they make the viewers also enjoy it. तो मैं उसको अभी फिलहाल सबसे अच्छा वही लग रहा है मुझे. Cool, thank you. Thank you so much. Thank you. All good? All good. How are you? Good, good. How's it going? आपने क्या कौन सा अवार्ड स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रिपरेशन तो कुछ नहीं किया, सेट पे शूट कर रहा था, वहाँ से कपड़े पहने अपने लेकर आया था सुबह और यहाँ पे आ गया डायरेक्टली फ्रॉम द सेट. और अवार्ड्स आई डोंट नो, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता. जो मिलेगा, अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं. शो की अगर बात की जाए, शो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, हर कोई मतलब कहीं ना कहीं से उसकी बातें कर रहा है. शो में जो ट्विस्ट आ रहा है उसको भी लेकर काफी बातें होती है, क्या कहेंगे? आई एम ग्लैड कि लोगों को अच्छा लग रहा है. एंड ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, बिकॉज बहुत डिफरेंट एक कैरेक्टर मैंने किया है जो टेलीविज़न पे करना बहुत इजीली मिलता नहीं है, प्लेइंग विजुअली इम्पेयर्ड गाय. सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि अच्छा आपने किया और शो को भी पसंद करें उस टाइम स्लॉट के लिए. सो आई एम रियली हैप्पी. बीच में रूमर्स आए थे कि शो अफेयर जाने वाला है. एज यू सेड, रूमर्स ही थे वो और रूमर्स हैं. तो हम लोग हैं, हम भी एंटरटेन करने के लिए विल बी देयर एंड वी आर शूटिंग एंड बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स हैं शो के अंदर जो आने वाले हैं, दैट पीपल विल रियली लाइक. ऑलराइट गाइस, बाय, सी यू. much everyone. क्या कहेंगे अक्षय, इस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है शो की एंड अवार्ड भी आज हाथ में है. व्हाट डू यू वांट टू से? आई एम रियली सरप्राइज. पहले एक का था कि एक मिलेगा बट दो मिले, तो आई एम वेरी हैप्पी. एंड दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड्स हैं मेरे लिए, बिकॉज ये मेरा पहला टेलीविज़न अवार्ड है और जिसमें मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है. तो आई एम रियली ग्रेट कि हमें ग्रेटफुल कि मुझे आइकॉनिक अवार्ड ने दोनों अवार्ड कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया एंड फाइनली आई हैव 2 अवार्ड्स. शादी के बाद मीडिया के सामने पहली बार इस तरह से अपीयरेंस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शादी के बाद पहली बार तो अपीयरेंस है, बट सी एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं अपनी वाइफ के साथ अवार्ड्स में आऊँ और ये मेरा पहला अवार्ड है जब मैं वाइफ के साथ आया हूँ. इससे पहले तो है बट एक ये स्पेशल अवार्ड है मेरे लिए कि मेरी वाइफ मेरे साथ में खड़ी है. ओके, रूमर्स बीच में थे, आप रूमर्स पर किस तरीके से अक्षय आपने रिएक्ट भी किया था, बट क्या मतलब जब आपने पढ़ा और खास करके आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने पढ़ा तो क्या किस तरीके का रिएक्ट किया? See, everyone should first confirm and talk to us before writing or printing anything. I would just say कि moments relationship बहुत private होते हैं and you know it's after a long of so many years we finally got married and because of our hectic schedules we were not able to meet, but just because of something without confirming the media printed it, so I was very hurt to be very honest, and especially being a doctor and not being from a part of this industry, so I'm not used to all this. So but as you know कि अगर रिश्ता जो होता है उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रांग हो तो फिर कोई उसको हिला नहीं. अक्षय, आप क्या कहेंगे? आपने तो रिएक्ट किया. एक्चुअली मैं सरप्राइज था जब मैं उठा और मैंने ये सब चीज़ मॉर्निंग में देखा कि हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी और मैंने कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग चीज़ देखी, तो शौक था. बट डेफिनेटली मैंने बात की मीडिया से, वापस मेरी बात हुई कि ये इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस, बिकॉज वो सब जो न्यूज़ थी वो मेरे सॉन्ग के लिए थी. सो इट्स ऑल सॉर्टेड आउट, देयर इज नथिंग टू वरी एंड शी विल गेट टू यूज्ड टू इट. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सारे कैमराज है. Yeah. Thank you. Yeah. सबको मिलेगा, सबको मिलेगा. Congratulations सिमरन, रिश्ता को इतना प्यार मिल रहा है, अवार्ड भी मिला है, किस
कैटेगरी के लिए प्लीज़ बता दीजिए क्या करेंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और रिशिता इज़ अ कैरेक्टर विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इसके लिए अवार्ड मिलना तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे और मुझे तो पहले लगा ही नहीं था कि रिशिता के लिए प्यार भी मिल सकता है बट देन या पीपल अंडरस्टूड द कैरेक्टर एंड दे आर लविंग इट सो मच आई एम रियली हैप्पी। और ड्रेस के बारे में बताइए, आज की शाम के लिए बहुत ही प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। सो ये तो ड्रेस कुणाल ने डिज़ाइन की है और बस रेड पहनना था मुझे क्या करेंगी पंडा फैमिली से जाकर ये लोगों को अवार्ड मिल रहा है तो पंडा सुनाई नहीं दे रहा। पंडा फैमिली को काफ़ी प्यार दिया जा रहा है हर एक किरदार को और आज की शाम में भी कितने अवार्ड बटोरने का इरादा है। बस मेरा बस चलता तो मैं सारे हमारे लोगों को ही दिलवा देती क्योंकि पंड्या परिवार है इतना प्यारा, मतलब इतना प्यार है कि रिशिता को बेचारी को ये प्यार झेला नहीं जाता क्या करेंगी फिर भी किरदार उस तरह से तो रिएक्शन तो आते ही है, मतलब कमेंट्स हर तरह से आते हैं, किस तरह से टैकल करती है, फेस करती है सिमरन रियल लाइफ में सारे कमेंट्स को। आई गेस मुझे सारी जितने कमेंट्स आते हैं भले वो अच्छे हो बुरे हो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ बिकॉज ऑल इज़ दैट अटेंशन दैट आई एम गेटिंग एंड ऑल्सो आई फील दैट अगर किसी थोड़े से ग्रे या नेगेटिव कैरेक्टर को गालियाँ पड़े तो वो बहुत अच्छा कर रहा है इंसान। थैंक यू सो मच एंड लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस। कीप लविंग मी, जितना प्यार दे रहे हो मैं तो सारा बटोर रही हूँ और देते रहिए और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग रिशिता। थैंक यू थैंक यू बाय। थैंक यू जी कैमरा मैं एक आँख इधर डालती हूँ एक आँख इधर या जानना चाहूँगी आज के अवार्ड के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, कौन सा अवार्ड आप स्पेशली एक्सपेक्ट करी कि आपको मिलना ही चाहिए। So I think I've been nominated for the Style Icon and you guys all know about my style. So वो मेरे अलावा तो कोई और लेके जाना नहीं चाहिए अगर कोई लेके जाएगा मैं छीन लूँगी या आज के लुक की बात करें तो क्या आपने सोचा कि यही लुक कैरी करना है। So my stylist ditched me last minute. So this is my Masi and my mama who has made this gown for me last minute. So this is my design again. क्या? See, I am not following Big Boss क्योंकि मैंने तो अपना सीजन भी फॉलो नहीं किया था ना वहाँ रह के फॉलो किया था. So I am supporting Nishant. Nishant is my buddy and I love him so much and I think he's going to be the one. I think yesterday also I saw a few posts that even Karan sir has appreciated him. So I think he is one OTT for Big Boss and I think he is doing a fabulous job and I wish him all the best. So. अच्छा उनको लेकर एक बात ये सामने आई कि शमिता blamed some few things about him that he did a misbehavior with her. उनके साथ misbehave किया था शायद पास में उनसे और उनसे बात नहीं करेंगे और कल के एपिसोड में उनसे बात नहीं करेंगी. So see, it's Big Boss by the end of the day. So I think ये गिले शिकवे वहीं पे होते रहते हैं वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं because आप सारी बातें नहीं देख पाते हैं. अभी तो चलो 24/7 चल रहा है where you can see everybody, but when I was there then so much of the things happened there that audience doesn't know what is happening. I was not even shown half of the time, but I was doing my best and it was something that I can't even say about it that what's going on with what. So I think, and Shamita and Nishant are very old friends, I guess. Yes, So but she had basically she had accused him of accused inappropriate behavior. Nishant. Nishant accused. I don't believe these rumors, and I would say that Nishant is a lovable boy, and he's not somebody who would ever say something to any guy or a girl until it's required. Because Nishu comes with an issue. That's a very pet line of him, and yeah. So yeah. ओके लास्ट एक चीज जानना चाहूंगी जिस तरह से सलमान थे अभी तक आपको सलमान का होस्टिंग पसंद आया था या करण जो और होस्ट कर रहे हैं वो भी आपने देखा या आपको कैसा लगा वीकेंड. See, I have already worked with Karan sir in my previous show, India's Next Superstar, and as a host, he's amazing. I mean, I think he's witty, sassy, everything in one mixture. Or with Salman sir, either he's serious or he's funny. I think Karan sir
जो कहते हैं ना कि कह के लूँगा करण सर इज दैट करण सर एक बार शुरू होता है एंड ही डजंट स्टॉप विच आई लव अबाउट हिम एंड व्हेन ही से थिंग्स इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल आर गोइंग टू फील बैड अबाउट इट और बिकॉज ही जस्ट विद अ फ्लो वो सबकी लगा देते हैं वर्ड एंड पता भी नहीं चलता सो आई थिंक ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब थैंक यू ओके इससे पहले तो अवार्ड्स की अगर बात करें कितनी एक्साइटेड है आफ्टर आई थिंक कोविड मैं पहला फंक्शन अटेंड कर रही हूँ सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी वर्ल्ड ओपनिंग अगेन सो या और सीजन आ रहे हैं और काफी सारे बहुत टीना क्या आपको कौन सी कैटेगरी मैं नेगेटिव कर रही हूँ तो ऑफकोर्स नेगेटिव कैटेगरी होगा या सॉतन कैटेगरी में काफ़ी बार नॉमिनेशन हुआ है सो आज भी वही नेगेटिव कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है एंड आई होप अवार्ड्स लेके जाऊँ आपका जो शो में चेंज हुआ है जो इंडियन वाला काफी क्लासिक था तो अभी ये वाला जो नया लुक है उसको एंजॉय करना इट्स हार्ड इट्स टोटली डिफरेंट बट आई एम मिसिंग कि मैं वो रोज़ रेडी होती थी डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनती थी एंड ये पूरा अपोजिट है इसमें कुछ नहीं करना होता ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता सो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि मैं 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ सो आई एम हैप्पी अबाउट इट ओके लास्टली ईशान की अगर बात करें नहीं मैंने फॉलो नहीं किया है अब तक बट आई नो जीशान इज़ डूइंग गुड इन दैट एंड अच्छा चल रहा है इट्स 24/7 लाइव तो जब देखना हो मिस नहीं करोगे हाँ नो डाउट पूरी स्टोरी मिस हो जाती है इस चक्कर में बट कभी कभी मौका मिलता है तो इंस्टा पे या वूट पे जाके देख लेती हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू भाई कैसा है मेरी जान ठीक ठाक तो कैसी है बस तेरी तरह हॉट नहीं हूँ और जैस्मिन की तरह कूल नहीं हूँ ये मेरी बेटी ही कर सकती है अली बाइट सोशल मीडिया की जोड़ी काफी दिनों बाद हमारे सामने इस तरह से आई है क्या कहेंगे अबाउट दिस अवार्ड सबकी फेवरेट जैस्मिन फाइनली आज बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं हम भी बहुत एक्साइटेड हैं बहुत दिनों बाद सबसे मिले हैं वेरी हैप्पी एंड फैंस जो इतना प्यार करते हैं उनकी वजह से यहाँ खड़े हैं अवार्ड की बात की जाए तो आज कितना प्रिपरेशन किया कौन सा अवार्ड स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ही इनवाइटेड अस विद ऑल द लव सो वी थॉट वील गो बिकॉज ये प्यार ही है जिस वजह से हमें इनवाइट किया गया है सो वी थॉट वील गो सेलिब्रेट विद हिम जैस्मिन आपने न्यू फ्लैट लिया है उसको लेकर क्या बताएंगे काफी वीडियोस हमने देखी काफी वायरल हो रहे हैं yes I just got myself a small house I was living on rent in Bombay for years हाउ इट फील्स कि आप भी जैसे आपने कहा काफी समय से आप अकेले रह रही थी और इतना स्ट्रगल करके हाउ इट फील्स व्हेन यू गेट योर हाउस it feels great you feel It feels you get your own house. you get that confidence कि okay now you are a part of the city permanently you have a roof over yourself जी ओके आप दोनों का जो सॉन्ग आया था बेबी टू फोन लोगों ने बहुत पसंद किया नेक्स्ट जैस अली को कहाँ देखने वाले हैं इस टाइम हमें तो रोज देखते हो इधर उधर सड़क पे छोड़ दो ये लोग हमको छोड़ते कहाँ हैं चलो जाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कहाँ देखते नेक्स्ट तो अभी आ रहा है बट अलग अलग है साथ में बिग बॉस काफी की अगर बात करें इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है ओवर द टॉप करण जौहर होस्ट है आपने कुछ चीजें देखी होगी तो हमारे साथ भी शेयर करें इस बार को लेकर तो हाँ मैंने देखा नया कॉन्सेप्ट है और स्पेशल शो है मेरे लिए तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में इंजॉय कर रही हूँ एक डिफरेंट फॉर्मेट है और द बेस्ट पार्ट इज 24/7 है सो जब मन करे आप उठ के देख सकते हो यू नो इट्स ऑलवेज देयर समथिंग इज हैपनिंग सो इट्स फन आई एम एंजॉइंग इट एंड कल मैंने देखा वीकेंड का वार करण सर का भी इट वाज अमेजिंग सुपर एंटरटेनिंग कोई कहानी आपको हाँ कैसा जी। लगा आपने अभी तक फॉलो किया आपको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया मैं देखा नहीं बट जितना भी दिखा अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट्स लिए इंटरेस्टिंग है सब बहुत तो एक दिन बैठ के सारा देख लूँगा OTT का यही फ़ायदा है ना एक दिन बैठ के सब देख लूँगा एपिसोड कोई कंटेस्टेंट्स जो आप लोगों को पसंद आए या कोई अभी इट्स टू अर्ली एक ही वीक हुआ है एंड एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट और ऐसे सवाल के जवाब से झगड़े हो जाएंगे या मैं फिर ट्रोल हो जाऊंगी
कनेक्शन थीम है इस बार #stay connected। आप भी एक उसी तरह के एग्जांपल इस तरह से कनेक्ट हुए और इस कनेक्शन को फैंस ने बेहद प्यार किया। आपको क्या लगता है अभी जो है घर में उनमें से कोई कनेक्शन जोड़ी जो आपको लगता है अच्छा खेल रही कर रही है अंदाजे से? आप फॉलो करते हो? दे ऑल गुड। मैं ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज सब अपनी तरफ से कुछ बहुत दोस्त हैं effort यार कर अपने, रहे तो हैं। ऑफ कोर्स उन्हीं को, शमिता है, दिव्या है, रिद्धिमा इज अ फ्रेंड, रिद्धिमा इज वेरी गुड फ्रेंड, उर्फी है, पता नहीं वो शायद बाहर आ गई मुझे। सो या मतलब ये सब लोग आई नो देम, सो जिनको जानते हैं उन्हीं को बंदा सपोर्ट करता है। आप उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, तो यू ऑलवेज लाइक देम मोर। या लास्टली सारे जैसली फैंस के लिए क्या मैसेज देना बोलो। दो ना, मैं तो देता रहता हूँ मैसेज। So to all the Jasly fans, thank you so much for loving us so much। आप लोग हमारा हर दिन इतना स्पेशल बना देते हैं by sending your wishes, your love, and we know you work really hard। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। We are thankful to you for it। And stay together, stay happy, stop fighting, just chill। आप दोनों से मेरा सवाल है, जिस तरीके से अवार्ड है, अवार्ड पे आप हैं, अवार्ड की डेफिनेशन क्या है आप दोनों की नज़र में? मैं सच बताऊँ, मैं कभी अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं। मैं कभी नहीं जाता। हमेशा इनवाइटेड, नॉमिनेट होता हूँ फिर भी नहीं गया हूँ कभी। बट इस बार बहुत सारे रीजंस है। एक ये भी है कि एक्चुअली आई मिस्ड ऑल दिस, यू नो। इतना घर बैठ के सब, इतना लोगों को देखने का इतना शौक आ गया है कि जाने का मन करता है। तो आई थॉट कि चले जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इनवाइटेड, काफ़ी प्यार से उन्होंने बोला तो मैं आया। एंड तो इसीलिए मेरे लिए तो अवार्ड तो मुझे मिल रहा है, मेरी जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे लिए तो वही अवार्ड है। एंड ये तो फिर बोनस होते हैं, चेरी ऑन केक। ओके अली, प्रियंका की अगर बात करें, खतरों के खिलाड़ी आपको अगर फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा, कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस? मैडम, उनका सवाल था, उनको बोलिए। See, for me, award is a token of love when you know we are appreciated and accepted for what we do। तो एक तरीका होता है आपको you know to yeah, a token of love and appreciation for everything that we do to entertain our fans। So it feels great, it feels really nice। ओके, दिव्यांका की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आप लोगों ने अली आपने उनके साथ काम किया है, कैसे लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उनको बहुत साल से जानता हूँ। एंड शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट आई थिंक देयर। एंड इवन रियल लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो जीतती भी हैं तो मैं शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे मुझे बहुत गर्मी हो गई है। थैंक यू गाइस। ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है और जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। अवार्ड्स लेते हैं तो और वर्क करना है, और सोशल वर्क करना है, और शादियां करवानी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअली बिग बॉस ऑनेस्टली नेटफ्लिक्स से मुझे ऑफ़र आया था, सीमा तापरिया से पहले मुझे ऑफ़र आया था, तो तभी मैंने नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे माय क्लाइंट इज़ वेरी बिग शॉट, टॉप 1000 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो लोग टीवी नेशनल टेलीविज़न पे नहीं आने वाले थे, तो इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स का शो रिजेक्ट किया। तो सीमा तापरिया इज़ अ नेटफ्लिक्स फेस है, तो उनको बिग बॉस में ऑब्वियसली लेंगे बिकॉज शी इज़ अ फेस ऑफ द नेटफ्लिक्स, या तो ऑब्वियसली उनको लेंगे। और अभी मेरा अगर मुझे बुलाएंगे तो आई एम गोइंग डेफिनेटली, बट आई एम रियली इंटरेस्ट नॉट OTT प्लेटफॉर्म, इंटरेस्टेड फॉर द कलर्स विद सलमान खान।